إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामीन, आज हम आपको नज़र बद से मुतासरा शख्स पर पढ़े जाने वाले औराद व अज़कार बतला देंगे, आयत मुबारक बतला देंगे जिनके ज़रिए जिसके ऊपर ख़तरनाक किस्म की नज़र बद लगी हो, कहीं भी ठीक ना होता हो, तो इन औराद को पढ़े, अज़कार को पढ़े, आयत को पढ़े तो इंशाअल्लाह ताला नज़र बद से मुकम्मल छुटकारा मिल जाएगा, नज़र बद ज़ाइल ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले हमें कुरानी आयत पढ़नी है, यानी सूरतुल फातिहा मुकम्मल पढ़ लेनी है, सूरतुल बकरा का इब्तिदाई हिस्सा पढ़ लेना है, आयतुल कुर्सी पढ़ लेनी है, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ लेनी है, सूरतुल आल इमरान का इब्तिदाई हिस्सा और सूरतुल हशर की आखिरी आयत मुकम्मल पढ़ लेनी है। और इसके बाद हमें सूरतुल बकरा की आयत मुबारक फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस्समीउल अलीम जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इसको भी पढ़ देना है। और इसी के बाद सूरतुल कलम की आयत पढ़ लेनी है, व इन यकादुल्लज़ीना आखिर तक। और इसी तरह सूरतुन निसा की आयत मुबारक पढ़ लेनी है जो कि आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको सूरतुल मुल्क की यह आयत मुबारक पढ़नी है, फर्जिउल बसरा हल तरा मिन फुतूर। इसको जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है मुकम्मल पढ़ लेना है। और इसी तरह सूरतुल अहक़ाफ़ की आयत पढ़ लेनी है जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। इसको पढ़ने के बाद आपको अऊज़तैन पढ़ लेना है, यानी सूरह फलक और सूरह नास, और इसके बाद सूरतुल इखलास और इसके साथ शिफा वाली आयत पढ़ी जाए जो ये है जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन, इसको आखिर तक। और इसी तरह क़ुल हुवा लिल्लज़ीना जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इसको भी पढ़ लेना है। और इसी तरह सूरतुल यूनुस की ये आयत मुबारक भी पढ़ लेनी है जो आपकी स्क्रीन पर आप देख रही है। और इसी तरह सूरतुल तौबा की ये आयत मुबारक भी पढ़ लेनी है जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। और इसी तरह व इज़ा मरज़्तु फ़हुव यशफ़ीन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको भी पढ़ लेना है। इनके बाद पानी पे भी दम कर लेना है और मरीज़ के ऊपर भी दम कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला नज़र बद मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह ताला की मदद से शिफा हासिल हो जाएगी और मरीज़ तंदुरुस्त हो जाएगा। और इसी तरह मसनून दुआएं भी इसका इलाज है। अगर कोई चाहता है कि मसनून दुआओं के ज़रिए नज़र बद का मुकम्मल इलाज करे तो उसको चाहिए 7 मरतबा जो आपकी स्क्रीन पर ये दुआ आ रही है, इसको 7 मरतबा पढ़े। और इसी तरह ये वाली जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इसको 3 मरतबा पढ़ ले। और इसी तरह 3 मरतबा इस दुआ को पढ़े जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। और इसी तरह 7 मरतबा इस दुआ को पढ़े जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। और 3 मरतबा फिर ये दुआ पढ़े जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। और इनको पढ़ने के बाद मरीज़ पर भी दम कर ले और पानी पर भी दम कर ले और इसे पीने के लिए भी दे दे और दम भी कर ले, तो इंशाअल्लाह ताला नज़र बद से मुकम्मल छुटकारा मिल जाएगा। बहुत ही आजमाया हुआ बेहतरीन वजीफ़े है, ये मुजरब है, बहुत बार आजमाए है। चाहे कितनी भी ख़तरनाक किस्म की नज़र लगी हो तो इंशाअल्लाह ताला इनसे वो ज़ाइल हो जाएगी। लेकिन चंद ज़रूरी हिदायत मैं आप हज़रात को बतलाता चलूँ कि इलाज किस तरह से किया जाए जिसके ऊपर नज़र बद हो। सबसे पहले कुरान करीम की तमाम आयत शिफा और हिदायत की नीयत से दम कर लेनी चाहिए। दम करने के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद तरीके मनकुल भी है जो मैं आप हज़रत को बतलाता चलूँ। नंबर 1 तरीका जो मनकुल है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो ये है कि दम पढ़ना और उसके साथ थदकारना हर आयत के इख्तिताम पर या चंद आयत के बाद या मुकम्मल क़िरात के बाद थदकारना। एक तो ये मनकुल है तरीका। दूसरा तरीका ये है थदकारने के बगैर दम कर लेना। और तीसरा तरीका जो है वो ये है आयत या दुआ जो भी पढ़ना है, पढ़ लेने के बाद फिर उंगली से लुआब लेकर उसको मिट्टी से मिलाकर तकलीफ़ की जगह पर मलना, उस मिट्टी को जिसके ऊपर लुआब लगा है। और चौथा तरीका जो मनकुल है वो ये है कि मुतासिरा जगह पर मलने के साथ दम कर लेना, यानी जहाँ तकलीफ़ हो रही है उसको मलना दम के बाद। और यही तरीके 4 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकुल है। और इस बात का ख्याल रखा जाए कि इब्तिदा में बेहतर यह है कि इब्तिदा में मरीज़ पर ज़्यादा दम ना पड़ा जाए,
بلکہ بعض دعائیں اور اذکار پر ہی اکتفا کیا جائے، کیونکہ دم جو ہوتا ہے دعا کے مثل ہوتا ہے جس میں افراط و تفریط نہیں ہوتا، اور اس لیے بھی کہ دم کرنے والا اور جس پر کیا جا رہا ہے اکتا نہ جائے اس شخص کو جسے کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا تھا اور ایک صحابی نے اس پر صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا۔ یہ اس امر کی واضح دلیل ہے کہ زیادہ بھی تھکانا نہیں چاہیے اور بار بار علاج کر لے، ایک ساتھ سارا علاج نہ کیا جائے۔ یہ بہترین اور نظر بد کا بہترین آزمایا ہوا طور ہے، بہترین وظیفہ ہے، بہترین دعائیں ہے، بہترین عمل ہے، جس کے اوپر بھی نظر لگی ہو ان کا استعمال کرے، خود اپنا علاج کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔